हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट अध्याय 2 वात्सल्य भाव की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। देखिए, वात्सल्य भाव के अंतर्गत आपको कवितावली और सोए हुए बच्चे से पढ़ना था, लेकिन 30% सिलेबस रिडक्शन के चलते सोए हुए बच्चे से आपका हटा दिया गया है। तो आपको सिर्फ आप वात्सल्य भाव से कवितावली पढ़ना है, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इस वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के पदों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो पहला पद है हमारा, इसके सबसे पहले हम एक एक लाइन का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो पहली लाइन है हमारी, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि बालक राम कभी तो चंद्रमा को पाने की जिद करने लगते हैं और कभी खुद का प्रतिबिंब देखकर ही डर जाते हैं। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि कभी तो जो बालक श्री राम है वह चंद्रमा को पाने की जिद करने लगते हैं और कभी खुद का प्रतिबिंब देखकर ही डर जाते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं। और ये सब देखकर मातु सबे मन मोद भरे, उनकी जो माएँ हैं तीनों वह काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं उनकी जो बाल लीला है उनको देखकर। कबहू ऋषियाई कहे हटिके, कभी किसी चीज़ को पाने की जिद करने लगते हैं। पुनि लेत सोई जेही लागी अरे, और जिस चीज़ को पाने की जिद करते हैं उसे पाकर ही मानते हैं, ऐसे वो नहीं मानते हैं। अब देश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्र तुलसी के मन मंदिर में हमेशा निवास करें। एक बार और हम समझ लेते हैं। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जो बालक श्री राम है वह कभी चंद्रमा को पाने की जिद करने लगते हैं तो कभी खुद का ही प्रतिबिंब देखकर डर जाते हैं। कबहू करताल बजाए के नाचत, कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं। ये सब देखकर मातु सबे मनमोद भरे, जो उनकी माएँ हैं वह काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, जो उनकी तीनों माएँ हैं वो। कबहू ऋषियाई कहे हटी के, पुनि लेत सोई जेही लागी अरे, कभी किसी चीज़ को पाने की जिद करते हैं और उसे लेकर ही मानते हैं। अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बियर है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के ये चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुलसी के मन मंदिर में हमेशा निवास करें। अब देखिए, हम संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या लिख लेते हैं। तो संदर्भ में आपको लिखना होता है कि जो हम पद पढ़ रहे हैं वो कौन से अध्याय से लिया गया और उसके लेखक कौन है। तो प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया, ये हमारा होगा है संदर्भ। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद प्रसंग, इस पद में एक सखी दूसरी सखी से बालक राम की सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन कर रही है। देखिए, प्रसंग होता है जस्ट लाइक मूवी के ट्रेलर की तरह। आपको पूरी मूवी नहीं देखनी और पता करना है कि क्या होने वाला है तो आप ट्रेलर देखकर पता कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको व्याख्या नहीं पढ़नी है और पता करना है कि पूरा हो क्या रहा है जो पद है उसका मतलब, तो आप प्रसंग पढ़कर भी पता कर सकते हैं मोटे तौर पर। इस पद में एक सखी दूसरी सखी से बालक राम की सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रही है। उसके बाद हम व्याख्या पर आ जाते हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कहते हैं कि बालक राम कभी चंद्रमा को पाने की जिद करते हैं तो कभी अपनी परछाई देखकर डर जाते हैं। देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं। तीनों माताएं उनकी बाल लीलाओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। कभी गुस्से में राम किसी चीज़ को लेने की जिद करते हैं, उसे लेकर ही मानते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और हट करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो चीज़ लेने के बाद ही मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के ये चारों पुत्र तुलसी के मन मंदिर में हमेशा विराजमान रहें। देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं विशेष पर। तो श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक हमारा एक पद हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पद पर। तो सेकंड पद में भी हम वैसे ही करेंगे, सबसे पहले लाइन का मतलब समझेंगे, उसके बाद संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के हम नोट्स बनाएंगे। दंत की पंगति कुंद कली अदरादर पल्लव खोलन की, बालक राम के हंसने पर दिखने वाली उनके दांतों की श्रेष्ठ पंक्ति कुंद की कली के समान अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। उनके बोलने पर ऊपर नीचे के दोनों ओंठ कोमल लाल लाल पत्तों की तरह खुलते नजर आ रहे हैं। जब बालक श्री राम बोल रहे हैं
तो जो उनकी दांतों की जो पंक्ति है वह कुंद की कली के समान अत्यंत खूबसूरत सुंदर दिखाई दे रही है। और उनके बोलने पर जो उनके ओंठ हैं वो कोमल कोमल लाल पत्तों की तरह खुलते हुए नजर आ रहे हैं। चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। उनके श्याम वर्ण वक्ष पर, वक्ष यानी होता है छाती पर, पड़ी हुई जो मोतियों की माला है वो चमक रही है। तो ऐसा लग रहा है मानो जो काले बादल हैं उनके मध्य बिजली चमक रही हो। चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। उनके श्याम वर्ण वक्ष पर यानी कि छाती पर जो माला पड़ी हुई है वह ऐसे चमक रही है मानो काले घने बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। और उनका जो सुंदर मुख है उस पर घुंघराली लटाएं लटक रही हैं और उनके गालों पर हिलते हुए कुंडल उनके मुख की शोभा को बढ़ा रहे हैं, उनके मुख की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। उनके जो आभायुक्त मुख है, जो प्यारा सुंदर सा मुख है, उस पर घुंघराली लटाएं लटक रही हैं और उनके गालों पर हिलते हुए कुंडल उनके मुख की शोभा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उनके मुख की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। नेब छावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। और श्री राम जब बोलते हैं तो उनकी जो तुतली बोली है उस पर कविवर जो हमारे तुलसीदास जी हैं वे अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो एक बार और हम समझ लेते हैं। दंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। बालक राम के हंसने पर दिखने वाली उनके दांतों की श्रेष्ठ पंक्ति कुंद की कली के समान अत्यंत सुंदर है। उनके बोलने पर ऊपर नीचे के दोनों होंठ कोमल लाल लाल पत्तों की तरह खुलते हैं। चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। उनके श्याम वर्ण वक्ष पर पड़ी हुई मोतियों की माला जब चमकती है तो ऐसा लगता है मानो जो काले घने बादलों के बीच में कोई बिजली चमक रही हो। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। उनका जो मुख है प्यारा सा सुंदर सा, उस पर घुंघराली लटाएं लटक रही हैं और उनके गालों पर हिलते हुए कुंडल उनके मुख की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं, उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नेब छावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। जब श्री राम जी बोलते हैं तो उनकी जो तुतली बोली है उस पर तुलसीदास जी अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अब हम संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या के नोट्स बना लेते हैं। संदर्भ में आपको लिखना क्या होता है कि जो पद है वो हमारा कौन से अध्याय से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। तो प्रस्तुत पद हमारी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं। तो इन पंक्तियों में श्री राम की मनमोहक छवि का वर्णन किया गया है। अब हम आ जाते हैं व्याख्या पर। तो बालक राम के हंसने पर दिखने वाली उनके दांतों की श्रेष्ठ पंक्ति कुंद की कली के समान अत्यंत सुंदर है। उनके बोलने पर ऊपर नीचे के दोनों ओठ कोमल लाल लाल पत्तों की तरह खुलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके श्याम वर्ण वक्ष पर यानी कि शरीर पर पड़े हुए मोतियों की माला जब चमकती है तो ऐसा लगता है मानो काले घने बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर सकते हैं। उनके सुंदर मुख पर घुंघराली लटाएं लटक रही हैं और उनके गालों पर हिलते हुए कुंडल उनके मुख की शोभा को बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री राम की तोतली बोली पर तुलसीदास जी अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं और उन पर बार बार बलिहारी जा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब हम विशेष पर आ जाते हैं। तो बालक श्री राम की सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक बार और हम फिर से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा व्याख्या थी। अध्याय 2 है जो हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।